हेलो एवरीवन। मल्टीप्लेक्सर्स पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं। क्वेश्चंस भी मैंने आपको कुछ कराए थे, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको मैं इस लेक्चर में कवर अप करूंगा। तो देखो भाई, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो, हाउ टू रियलाइज 8x1 मार्क्स फ्रॉम 4x1 मार्क्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं, छोटे मल्टीप्लेक्सर से एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे हैं, मतलब 4x1 से 8x1 बनाना चाह रहे हैं। तो वो मैं अब आपको समझाता हूँ। इसके लिए मल्टीपल वेज है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखो भाई, पहले तो आप कॉमन सेंस से इतना तो समझ पा रहे होगे कि 4x1 से आपको 8x1 बनाना है। 8x1 में कितनी लाइंस, कितनी इनपुट लाइंस होंगी, 8। और 4x1 में कितनी इनपुट लाइन है, 4। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दो 4x1 तो लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो 4x1 ले लेता हूँ। ठीक है, सो लेट अस टेक टू 4x1। ओके, अच्छा जी। तो ये एक बना लिया, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी। तो ये क्या हो गया जी, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, टोटल 8 इनपुट लाइंस हो गई। अब चक्कर क्या है कि ये एक 4x1 मक्स है, दूसरा 4x1 मक्स है। तो इसका भी एक आउटपुट y होगा और इसका भी आउटपुट होगा, है ना। तो मेरे को तो एक ही आउटपुट चाहिए टोटल। अगर आपको 8x1 मक्स चाहिए, तो ये देखो भाई, ये 4 इनपुट हो गए, ये 4 इनपुट हो गए, तो 4 + 4 टोटल 8 इनपुट्स तो हो गए मेरे पास। लेकिन आउटपुट तो दो आया है, मेरे को एक आउटपुट चाहिए ना। तो सबसे सिंपलेस्ट वे जो आपके दिमाग में आ सकता है, सबसे सिंपलेस्ट वे वो ये होगा कि आप एक और गेट लगा लो और फाइनली यहाँ पे वाई बोल देना। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब 4x1 मक्स था तो इसकी सिलेक्ट लाइन्स होंगी। तो कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, दो सिलेक्ट लाइन होंगी, है ना, ये आपको पता ही है। तो ठीक है जी, तो मैं ये दो सिलेक्ट लाइन ले लेता हूँ, S1 S0। ठीक है, और इसकी भी सिलेक्ट लाइन होंगी दो। तो यहाँ पे दो ना बना करके मैं यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बना लो नीचे बना लो, तो डब्बा है भाई, है ना। डब्बे में आप चाहे ऊपर कुछ लिख लो या नीचे कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो ब्लैक बॉक्स है। अंदर के जो सर्किट है वो आपको अब इमेजिन हो रहा होगा, गेट्स वगैरह बना करके हम काम करते थे। तो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या किया, मैंने इसकी सिलेक्ट लाइन ऊपर मान ली, ठीक है, और इन दोनों की सिलेक्ट लाइन्स को मैंने कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों में से अपने अपने आउटपुट्स आएंगे। मतलब इन द सेंस ऐसे समझो, देखो, अगर आपने, देखो पहली बात तो ये समझाओ, 8x1 में तीन सिलेक्ट लाइन्स होगी ना, तो मैं मान लेता हूँ S2, S1 और S0। ठीक है, तो मैंने सप्लाई किया 1 0 1 ऐसे। तो मतलब मेरे को I5 चाहिए बाहर, है ना। 1 0 1 का डेसिमल क्या होगा, 5। तो आपको I5 बाहर चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इनको कंबाइन कर लिया। कंबाइन कर लिया मतलब S1 S0 दोनों कंबाइन हो चुके हैं। S2 तो अभी मेरे को पता ही नहीं क्या है। S1 S0 मेरे कंबाइन हो चुके हैं, तो 0 1 मतलब I1। तो ये अपना बाहर देगा I1, और यहाँ से ये क्या बाहर देगा, अपना I5। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो भाई, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। इतना तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। ये 4x1 मक्स है ना, तो जब दोनों S1 S0 दोनों जीरो होंगे तो I4 बाहर आएगा। जब ये जीरो और ये वन होगा तो I5 बाहर आएगा, एंड ऑन। तो 0 1 ही तो था, तो I5 बाहर आएगा, तो I1 I5 दोनों बाहर आए बैठे हैं। ठीक है, तो ये तो और करके बाहर निकाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे को किसी तरीके से एक को जीरो करना है, तो दूसरे वाली बात बनेगी। मतलब इन द सेंस, मैंने अगर यहाँ पे ये 1 दे रखा है, तो मेरे को ये I1 नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए था। तो 0 + I5 होगा, तो हमारे पास फाइनली I5 बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये इसको जीरो कैसे करूं। अब जीरो करने के चक्कर, मतलब मैंने यहाँ से, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्ट लाइन में कुछ मर्जी डाल दूं। मतलब ये देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया 1 1 0 ले लिया, या 1 0 0 ले लिया, जो भी आपने लिया। मेन बात क्या है कि अगर सपोज करो आपने 1 0 लिया, 1 0 लिया, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, I2, और यहाँ से क्या बाहर आएगा, I6। लेकिन मेरे को ये तो डबल 1 0 तो 6 है ना, तो मेरे को I6 बार चाहिए था, I2 नहीं चाहिए था। तो मतलब इन द सेंस मैं यहाँ पे जीरो ही चाहता हूँ। समझ पा रहे हो। तो मतलब डायरेक्टली इंडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, S1 S0 की कुछ भी वैल्यू हो, मेरे को यहाँ पे हमेशा जीरो चाहिए। वो कब जीरो चाहिए, जब मेरा S2 1 हो। बात समझ रहे हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैंने ये डाला 0 1 0 डाला, तो मैं क्या बोलूंगा, ये यहाँ से बाहर आएगा I2, और इधर से क्या बाहर आएगा जी, इधर से बाहर आएगा 0 0 0 1 1 0, यहाँ से बाहर आएगा I6। बात समझ रहे हो। लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, थोड़ा और ढंग से समझ में आएगा। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, तो 1 0 मतलब 2, मतलब ये I2। तो यहाँ से बाहर आएगा I2, और यहाँ से बाहर आएगा I6। तो मेरे को फाइनली बाहर I2 चाहिए, क्योंकि 0 1 0 2 होता है। ठीक है, ये नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल बात, दोनों में से एक इनेबल होना चाहिए, एक डिसेबल होना चाहिए। पकड़ में आई बात। थोड़ा और अब इसको ब्यूटीफुल तरीके से बोलूं, दोनों में से एक इनेबल एक डिसेबल क्यों बोला मैंने, क्योंकि दोनों आउटपुट नहीं चाहिए ना भाई। एक जीरो चाहिए मेरे को, और एक एक तरीके से चाहिए। मतलब जैसे देखो, जब मैंने I2 को चाहिए तो I6 नहीं चाहिए ना, तो I6 मेरा जीरो हो जाना चाहिए।
समझ रहे हो? तो दोनों में से एक इनेबल होना चाहिए, एक डिसेबल होना चाहिए। अब थोड़ा और ब्यूटीफुल कैसे बोलूंगा, जब S2 मेरी 1 है ना, जब S2 मेरी 1 है तो नीचे वाला इनेबल रहना चाहिए, ऊपर वाला डिसेबल हो जाना चाहिए। ऐसे ही जब S2 मेरी 0 है तो ऊपर वाला इनेबल हो जाना चाहिए, नीचे वाला डिसेबल हो जाना चाहिए। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। इतनी बात समझ आ रही है ना? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनेबल डिसेबल करने का काम किसका होता था भाई? किसका होता था इनेबल डिसेबल करने का काम? इनेबल पिन का। और इनेबल पिन हमारी कैसे चलती थी जनरली? एक्टिव लो चलती थी। तो मैं दोनों तरीकों से दिखाऊंगा आपको, एक्टिव लो से भी, एक्टिव हाई से भी। ठीक है, तो पहले मैं एक्टिव लो की बात करता हूँ, जो जनरल सिनेरियो होता है। तो ये इसकी इनेबल पिन बैठी है, ये इसकी इनेबल पिन बैठी है। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, जब S2 मेरा 1 हो तब मेरे को नीचे वाला इनेबल करना है, और जब S2 मेरा 0 हो तो मेरे को ऊपर वाला इनेबल करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली S2 को मैं पकड़ के यहां डाल दूंगा, और S2 का नॉट करके मैं इधर घुसा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो कितना मजा आएगा। अब देखो कितना अच्छे से काम होगा मेरा। अब देखो, आराम से देखो, सब कुछ आपको अब समझ में आ जाएगा, सारा कुछ अब आपकी आंखों के आगे है। ठीक है, तो अब देखो भाई, S2 की वैल्यू जब मैं 0 सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0 गया ना, और 0 जाने का एक्टिव लो है, तो मतलब एक्टिव कब होगा, जब लो इनपुट आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, जब 0 आया तो ठीक है जी, ये डब्बा हमारा इनेबल होगा। और वही बात है, जब यहाँ से आपने 0 दिया होगा तो फिर यहाँ से ये 1 बन के जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा तो फिर ये तो डिसेबल हो जाएगा। तो बस मेरी बात बन गई। तो अब आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे। देखो भाई, S2 S1 S0 0 1 0 अगर आपने दिया तो क्या होगा भाई, 1 0 मतलब 2। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, I2। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, I2 बाहर आएगा, I2। और यहाँ से क्या बाहर आएगा भाई, 1 0 देख करके, क्योंकि ये दोनों तो सिलेक्ट लाइन कंबाइंड थी ना। 1 0 करके I6 आएगा। अब फाइनली I2 आएगा या I6 आएगा, वो मेरे को S2 बताएगा। अगर S2 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये 0 आएगा तो ये I2 बाहर आएगा, I6 नहीं आ पाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर यहाँ पे ये होता 1 1 0 होता तो I2 I6 दोनों बाहर आने की कोशिश करते, लेकिन कौन आ पाएगा एक्चुअली में बाहर, वो मेरे को S2 बताएगा। S2 अगर मेरा 1 होगा तो यहाँ पे 1 आया ना, और यहाँ पे नोट करके दिया था आपने, तो ये 0 आएगा ना, तो यहाँ पे 0 जाएगा। 0 जाएगा तो फिर ये डब्बा इनेबल हो जाएगा, ये डब्बा डिसेबल हो जाएगा। तो I2 काम नहीं करेगा, I6 अपना काम करेगा, और फाइनली बाहर I6 आ जाएगा, जो मेरे को चाहिए था। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेना, कोई और ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज कर लो मैंने ले लिया 0 1 1। 0 1 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे डबल वन, S1 S0 को। S1 S0 को डबल वन देखा तो I3 बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेट मी राइट इट। अच्छा जी, I3 आने की कोशिश करेगा। और इधर से क्योंकि डबल वन था, तो ये देखो भाई, S1 S0 डबल वन था, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो I7 बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, I7 बाहर आने की कोशिश करेगा। अब एक्चुअली आ कौन पाएगा बाहर, वो S2 बताएगा। S2 में मैंने क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। S2 में मैंने 0 दिया, 0 दिया तो फिर यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पे आया 0, और ये नॉट करके दिया हुआ था, तो यहाँ पे आया जी 1। ठीक है जी, तो फाइनली यहाँ पे आया 1। ठीक है, और यहाँ पे आया 0। तो बस, अब आपको पता है भाई, इनेबल पिन 0 है तो फिर यही इनेबल रहेगा, है ना। तो मतलब ये डब्बा इनेबल होगा ऊपर वाला, नीचे वाला डिसेबल हो जाएगा, तो I3 मेरा बाहर आ जाएगा। और यही मेरे को फिलहाल चाहिए था। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, यही मेरे को बाहर चाहिए था, I3। ठीक है, और अगर ट्रिपल वन दे देते तो आप समझ पा रहे हो I7 बाहर आ जाएगा। मेरे को खींचने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, तो हाउ टू रियलाइज 8x1 mux फ्रॉम 4x1 mux। तो मेथड नंबर 1 मैंने आपको दिखाया है, M1 मेथड 1। तो मेथड 1 में मैंने क्या क्या यूज किया है, एक नॉट गेट यूज किया है, और एक और गेट यूज किया है, और साथ साथ मैंने दो 4x1 mux यूज किए हैं। पकड़ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट गेट क्यों लगाया है, क्योंकि आपको ये पता था, या जब ये इनेबल हो तो ये डिसेबल हो, जब ये डिसेबल हो तो ये इनेबल हो। समझ पा रहे, ये इनेबल तो ये डिसेबल, और ये इनेबल तो ये डिसेबल। ये हमारे को पता है। दोनों का ही चक्कर था ना, जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ भाई। समझ पा रहे हो ना भाई, जब ये इनेबल होता है मेरा तो ये डिसेबल होना चाहिए, और जब ये इनेबल होता है तो ये डिसेबल होना चाहिए। फिर वही बात है भाई, मतलब इनेबल पिन का चक्कर आएगा यहाँ पे। इनेबल डिसेबल करने का काम तो इनेबल पिन का ही था, तो हमने इनेबल पिन जो पकड़ी, हमने उसको नोट करके रखा। ठीक है, ताकि जो इनेबल पिन को जो इनपुट जाएगा, इनेबल पिन तो हमारी फिक्स है, ये एक इनेबल पिन है, ये इनेबल पिन। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, लेकिन जो इसमें इनपुट जाएगा वो मैं नोट करके दे रहा हूँ। आई थिंक समझ गए होगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको, अच्छे से पकड़ में आ गया होगा हम काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। मेथड 1 हमारा कंप्लीटेड है, अब मेथड 2 दिखाऊंगा मैं आपको। नोट डाउन करो इसको। कर लिया, ठीक है। ओके, तो लेट मी यूज अनदर स्लाइड। हाँ जी, तो मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, मैं मानता हूँ कि इनेबल पिन जो है हमारे पास वो एक्टिव हाई है।
एक्टिव लो नहीं है, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान काम है, काम बड़ा आसान है भाई, वही है अपना, वही चक्कर तो वही है। तो ये होगा आई, आई, आई और आई। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा इसको पहले ठीक से बना भी लेते हैं। हाँ अब ठीक है, कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, और ये अपना आउटपुट देगा, ये अपना आउटपुट देगा, फाइनली जैसे और बनाया था, बस अब चक्कर क्या है, एक्टिव हाई हो गया ये बस। ठीक है, तो ये हुआ जी I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। ठीक है ना, हाँ जी, और ये अपनी सिलेक्ट लाइन हमारी कंबाइंड है S1 S0। ठीक है जी, अब बचता है वही S2 वाली कहानी। तो अब क्योंकि एक्टिव हाई है, तो अब जैसे ये समझाओ मेरे को, देखो S2 S1 S0 1 1 0, ये अगर आपने लिया है, ये बार बार हम यही ले जा रहे हैं, चलो 1 0 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 0 1 ले लेते हैं। 0 1 का मतलब यहाँ से I1 बाहर आएगा, और यहाँ पे 0 1 का मतलब ये देखो 0 0 0 1, तो फिर यहाँ से I5 बाहर आएगा। अब आपको चाहिए कौन सा, I5 ही चाहिए ना, मतलब जब S2 1 हो तो मेरे को सर्किट कौन सा वाला इनेबल करना है, डब्बा नीचे वाला डब्बा इनेबल करना है। जब S2 मेरा 0 हो तो मेरे को ये इनेबल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये इनेबल पिन हमारी एक्टिव हाई चल रही है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा देना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे होगे भाई, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो पहले हमने क्या किया था, S2 सीधा हमने इसमें दिया था और उल्टा करके इसमें डाला था, तो अब एकदम अपोजिट काम कर दूंगा, तो मतलब जो S2 मैंने पकड़ा है उसको मैं उल्टा करके इसमें डालूंगा और S2 को सीधा इधर कनेक्ट कर दूंगा। मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद ही पकड़ गए होगे। तो जब मैं S2 को 1 लेके चलूंगा, जब देखो मैंने S2 को 1 लेके चला तो S2 सीधा यहाँ पे 1 गया ना, यहाँ पे 1 गया, तो ये तो एक्टिव हाई ही चल रहा था, इनेबल पिन हमारी, इनेबल पिन हमारी एक्टिव हाई ही चल रही थी। तो बस ठीक है जी, तो ये हमारा ये पकड़ लेगा। ठीक है, तो I5 आ जाएगा, मतलब ये इनेबल हो जाएगा, बट ये हमारा डिसेबल हो जाएगा। ये क्यों डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि S2 हमारा 1 था, S2 को आपने 1 लिया था, तो ये तो 0 गया, 0 गया तो फिर हमारी इनेबल पिन तो एक्टिव हाई, एक्टिव लो तो है नहीं। ठीक है, तो एक्टिव हाई है तो मतलब ये सर्किट एक्टिव कब होगा या इनेबल कब होगा, जब इनपुट इनेबल पिन हमारी 1 होगी, लेकिन यहाँ पे तो आपने 0 ले रखी है, तो बात नहीं बनेगी। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो ये डिसेबल रहेगा लेकिन ये इनेबल रहेगा। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास I5 बाहर आ जाएगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने ये ले लिया 0 0 1 ले लिया, तो जब आप 0 दोगे तो मतलब S2 को आपने 0 दिया है, ये 0 तो नोट करके जाएगा, तो यहाँ पे 1 जाएगा, और यहाँ पे S2 था तो ये तो 0 जाएगा, तो फिर ये हमारा डिसेबल हो जाएगा। मतलब ये सर्किट हमारा डिसेबल है, तो I5 बाहर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आप 0 ही मान के चलोगे, और I1 जो था वो हमारा आएगा ही आएगा, है ना। तो I1 प्लस 0 दैट इज I1 ओनली। तो फाइनली हमारे पास I1 आएगा। ये याद है ना भाई, जब इनेबल पिन हमारी एक्टिव हाई है और आपने 0 से अप्लाई किया तो आउटपुट 0 ही आना है भाई, है ना, वो हमारे को पता है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहां पे, है ना, सिलेक्ट लाइन में आप कुछ मर्जी दे लो, आपका आउटपुट 0 आएगा, ये आपको पता है। कोई और एग्जांपल लूं, टाइम वेस्ट है वैसे तो, है ना। ये चलो 1 0 0 ले लेते हैं, और फिर 0 0 0 भी ले लेंगे। तो 1 0 0 लिया आपने, तो S1 S0 को देखो भाई, 0 0 लिया है, तो फिर यहाँ से I0 बाहर आने की कोशिश करेगा, और इधर से I4 आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, यहाँ से I4 आने की कोशिश करेगा। दोनों 0 0 है ना भाई, 0 0 तो मतलब पहले पहली, यहाँ से पहला I4 है, यहाँ से पहला I0 है, पहला इनपुट I0 है, यहाँ पे I4 है। ठीक है, I0 I4 आया। अच्छा जी, अब देखेंगे हम सिलेक्ट लाइन, S2 क्या है जी, 1 है। S2 अगर 1 है तो यहाँ पे आया होगा 0, और यहाँ पे आया होगा 1, और ये इनेबल हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा, I4 हमारा फाइनली बाहर आ जाएगा। इसके हिसाब से देखोगे तो I0 I4 हमारे पास आया बैठा है, S2 हमारे पास 0 है, ये 0 है, तो फिर यहाँ पे वही बात है, 1 जाएगा क्योंकि नॉट होके जा रहा था, और यहाँ पे 0 जाएगा, तो यहाँ पे 1 गया है ना भाई, 1 मतलब इनेबल, तो ये इनेबल होगा, I0 आ जाएगा, I4 रह जाएगा, मतलब यहाँ पे I4 की बजाय क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये होगा जी 0 बस। तो फाइनली हमारे पास I0 आ गया बाहर, दैट्स इट, काम खत्म। मेरे ख्याल से पकड़ गए आप लोग। सो दिस इज मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हमने एक्टिव हाई के साथ दिखाया है। अच्छा, एक और बड़ा ब्यूटीफुल मेथड है मेरे पास, मतलब अगर आपके पास इनेबल पिन का चक्कर आपको डालना ही नहीं है, विदाउट इनेबल पिन काम करना है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। नोट डाउन करो एक बार इस चीज को। कर लिया, ठीक है। अब हमारे मेथड नंबर 3 पे। तो मेथड नंबर 1 और 2 तो सिर्फ तब चलेंगे जब इनेबल पिन हो आपके पास, है ना, ये इनेबल पिन है तभी आप काम कर पा रहे हो। अगर आपके पास इनेबल पिन का चक्कर नहीं है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लेक्सर में इनेबल पिन का कोई जरूरी नहीं है कि आपको रखनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर इनेबल पिन नहीं है, उसके बावजूद भी आप काम कैसे करोगे वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले तो हम लोग अपना वही
बनाएंगे अपना सर्किट 4 वाला। ठीक है जी, लो जी, ये आई, आई, आई और आई। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ से ये भी ले लेते हैं, चलो करते हैं क्लोनिंग। ये आ गया नीचे। ये तो हमारे को पता ही था ना भाई, है ना, ये S1 था, ये S0 था, ये I0, I1, I2, I3। ठीक है जी, I4, I5, I6, I7। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद अब चक्कर क्या होता था, अब जैसे देखो आपने S2, S1, S0, क्योंकि 8x1 मार्क्स बना रहे तो उसमें 3 सिलेक्ट लाइन तो होंगी। जैसे अब आपने ये ले लिया 110, तो 10 मतलब 10 मतलब क्या, यहाँ से अगर आपने S1 S0 को 10 लिया, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों एक साथ चलेंगे, तो यहाँ से I2 बाहर आएगा आउटपुट में, और यहाँ से क्या बाहर आएगा भाई, 10 के केस में 0001, 1011, तो 10 मतलब I6 आएगा। अब चक्कर ये है कि मेरे को यहाँ से 1 देख करके I6 चाहिए, I2 नहीं चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पे और गेट लगाने का चक्कर डाला तो फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों ही बाहर आने की कोशिश करेंगे, वो दिक्कत हो जाएगी, वो इन्फ्लुएंस कर देंगे एक दूसरे को, तो वो नहीं चाहिए मेरे को काम। ठीक है, और से मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि और लगाता तो फिर एक जीरो आना चाहिए था, एक नहीं आना चाहिए था, अब तो दोनों ही आएंगे ना, क्योंकि अब इनेबल पिन का तो चक्कर है नहीं, दोनों ही इनेबल बैठे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरे को याद आएगी एक 2x1 मार्क्स की, तो मैं यहाँ लगा लूंगा 2x1 मार्क्स। तो ये 2 इनपुट हो गए, तो उसका एक आउटपुट होगा, वो आपको पता ही है। ठीक है, आउटपुट वाई आएगा यहाँ से। तो ये दोनों इनपुट हो गए और ये हमारा आउटपुट हो गया। अब इस जो 2x1 मार्क्स है, इसका जो सिलेक्ट लाइन होगा उसको मैं लेबल S2 कर दूंगा। सो सिंपल। अब देखो S2 हमारा 1 था, 1, अब देखो अगर S2 0 होगा तो ऊपर वाला बार आएगा, S2 हमारा 1 होगा तो नीचे वाला बार आएगा। S2 हमारा 1 था तो y इज इक्वल टू ये I6 आ जाएगा, जो हमारे को चाहिए था वो हमारे को मिल गया। तो विदाउट इनेबल पिन में मैं काम कर सकता हूँ। तो मेथड 1 2 सिर्फ इनेबल पिन के साथ चला करते थे, मेथड नंबर 3 इनेबल पिन के बिना भी हम काम कर पा रहे हैं। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, तो फाइनली अगर आपको यहाँ पे 0 1 0 होता तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होगे, I2 I6 दोनों आने की कोशिश करेंगे बाहर, लेकिन S2 हमारे पास 0 था, S2 हमारा 0 था तो ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला रह जाएगा। याद है ना भाई, देखो अगर S2 हमारा 0 है तो ये बाहर आएगा, और S2 अगर हमारा 1 है, S2 अगर हमारा 1 है तो ये ऐसे बाहर आएगा। ये आप जानते हो, सब मल्टीप्लेक्सर की थ्योरी में मैंने बता रखा है, बार बार बोलकर टाइम पास नहीं करूंगा, फर्स्ट लेक्चर देखना मल्टीप्लेक्सर का, सब याद आ जाएगा। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू I6 आया था, और अब देखो 0 1 0 का केस था अगर, तो हमने क्या देखा भाई, हाँ 0 1 0 के केस में I2 आ गया था, I6 रह गया था, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार I2। ठीक है, ये I2 आ जाएगा, क्योंकि S2 हमारा 0 हो गया। ठीक है, S2 हमारा 0 हो गया तो I2 बाहर आ गया। मेरे ख्याल से अब और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब कई बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर मेथड 3 अगर इनेबल पिन के साथ काम करना हो तो कैसे करें। अरे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यार, क्यों टेंशन लेते हो, अगर इनेबल पिन साथ लगी हुई है तो लगी रहने दो ना। इन दोनों को पकड़ के, क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट था, इन दोनों को पकड़ के ग्राउंड कर देना, ग्राउंडेड, इस ये ग्राउंडेड का सिंबल है। ठीक है, मतलब ये ऐसे डैश वगैरह बना लिया करो, तो दैट इज ग्राउंड। मतलब लॉजिक 0 से हमने कनेक्ट कर दिया, लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों ही मल्टीप्लेक्सर इकट्ठे इनेबल हो गए, तो ये मेरे को चाहिए थे। ठीक है, तो दोनों इकट्ठे इनेबल हो गए, काम हो गया। अच्छा जी, अब अगर ये एक्टिव हाई होता तो इनको मैं वीसीसी से कनेक्ट कर देता। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे ये बबल हटा दिया होता तो आप क्यों टेंशन पालते हो, ये एक्टिव हाई हो जाता, एक्टिव हाई हो जाता, तो मैं यहाँ पे ग्राउंडेड ना करके मैं यहाँ पे वीसीसी लिख देता। तो बस वीसीसी लिखने का मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों इकट्ठे इनेबल है। ठीक है, तो इनेबल पिन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेथड बहुत अच्छा है, M3 वाला मेथड 3 बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मतलब इसमें अब मैंने क्या लगवाया है, इसमें मेरे को नॉट गेट और गेट कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मेरे को सिर्फ एक 2x1 मार्क्स चाहिए। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा, एक बार इसको नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन। तो अब इनेबल पिन हो ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप समझ चुके हो सारी बातें। ठीक है, हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा फाइनली, मैंने क्या लगाया भाई, 2 4x1 मार्क्स लगाए हैं, एंड 1 2x1 मार्क्स लगाया है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और प्रीवियस स्लाइड में शायद मैंने लिखा नहीं था, बट आप खुद ही समझ गए होगे। 2 4x1 मार्क्स लगाए हैं मैंने, साथ में एक नॉट गेट लगाया है, और साथ में एक और गेट लगाया है। 2 4x1 मार्क्स लगाए हैं, 1 नॉट और 1 और, मेथड 1 में भी ये लगा था, 1 नॉट 1 और 2 4x1 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे भी वही लगा है एकदम। बस फर्क तो ये था ना भाई, वो एक्टिव लो थी, एक्टिव हाई थी, और कुछ नहीं था। तीसरा मेथड थोड़ा और ज्यादा ब्यूटीफुल निकला, क्योंकि इसमें इनेबल पिन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा सारा काम होगा और फालतू के गेट्स की जरूरत नहीं है। 2x1 मार्क्स की हेल्प से हम इंप्लीमेंट कर गए। पकड़ गए आई थिंक आप लोग, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा।
कर लिया नोट डाउन? चलो अब देखो भाई, अब एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4x1 marks आर नीडेड टू रियलाइज 16x1 marks? ये क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया है, मतलब सिर्फ 4x1 marks लगाना है, ना ही आपको एक्स्ट्रा नॉट गेट, ना ही और गेट, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ 4x1 marks से ही सारा कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाना है और 16x1 marks बनाना है। तो जितना अभी तक आपने सीखा है उसके हिसाब से तो आप मेरे को बोलोगे कि सर काम तो थोड़ा सा हमारे को आसान ही लग रहा है, हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, आई 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 और आई कॉपी कर लेता हूँ। कितने लगेंगे? पहली बात तो आप इतना तो कॉमन सेंस से भाई हर बच्चा गैस कर पा रहा होगा कि ऐसे 4 लगाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है ना? ऐसे 4 लगाने पड़ेंगे तभी तो 16x1 बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा? ठीक है, 4x1 है और 16x1 है। 16x1 में 16 इनपुट लाइन्स हैं और 4x1 में सिर्फ 4 इनपुट लाइन है, तो 4 वाले 16 लगेंगे तभी तो बात बनेगी। तो मैंने ये 4 लगा लिए, तो मैं इनको लेबल कर देता हूँ, I0, I1, I2, I3। I1 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है, वो मतलब थोड़ा I0 से काम आसान लगता है और इजी टू रीडेबल रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। I4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे, है ना, सिलेक्ट लाइन्स को कंबाइन कर दिया करते थे ना, तो इन सब की सिलेक्ट लाइन्स को कंबाइन कर दो ताकि सारे अपना अपना आउटपुट देने लग जाए। बहुत इंट्यूटिव, आप खुद से पकड़ गए होगे, S1 S0, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है, S1 S0, ये सब की बस मैंने कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप खुद से समझ गए होगे, सभी की सिलेक्ट लाइन कंबाइंड है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब चक्कर क्या पड़ेगा? अब जैसे देखो, अब एक बात तो आप इतना समझ पा रहे होगे, 16x1 मार्क्स है तो उसमें कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी? 16, तो 16 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो मतलब 2 पावर क्या 16 होता है? 2 पावर 4 16 होता है, ऐसे में बोलते हैं, 2 पावर n इज 16, तो n की वैल्यू क्या होगी भाई? 4 होगी। क्यों? क्योंकि 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4, तो n इज इक्वल टू 4। बकवास बात है, आप खुद से जानते होगे, सब तो बहुत बेसिक बात है। तो 16x1 मक्स है तो उसमें कितने सिलेक्ट लाइन होंगी भाई? 4 सिलेक्ट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मक्स में क्या होता था भाई, 2 पावर n इनपुट लाइन होती थी, मतलब 2 पावर n क्रॉस 1 मक्स होता है जनरली, है ना? तो और उसमें 2 पावर n में n हमारी सिलेक्ट लाइन्स होती थी, तो बस 16x1 मक्स अगर आपको मैंने दे दिया तो 2 पावर n हमारा 16 के बराबर है, तो n की वैल्यू 4 आएगी। क्यों? क्योंकि ये आप जान चुके हो, तो ठीक है जी। तो 4 सिलेक्ट लाइन होगी, बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता होगा, बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है, ठीक है जी। तो आप इतना तो समझ पा रहे हो, 4 सिलेक्ट लाइन होंगी, तो 4 सिलेक्ट लाइन है तो फिर हम लिखने की कोशिश करते हैं ना भाई। देखो S3, ठीक है, S3, S2, S1, S0, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1101। तो अब ये नंबर क्या है भाई? 13 है, तो इसलिए मैंने बोला था कि 0 से गिनते शुरू करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 111 तो मतलब 13 है, तो मतलब आपको 13 आपको बाहर चाहिए था, I13 आपको बाहर चाहिए था। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि मैंने आखिरी की दो S1 S0 मैंने इस सबकी कंबाइन कर रखी है ना, तो S1 S0 क्या बैठा है भाई? 01 बैठा है, 01 बैठा तो 0001, 01 मतलब 1, I1। तो ये क्या बाहर देगा अपना? ये 4 अपने अपने, पहले तो इनकी आउटपुट बनाओ ना, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। 4 मार्क्स है तो इनकी आउटपुट बनाओ। तो इसने क्या बाहर दिया? I1 दिया, इसने क्या बाहर दिया? I5 दिया, इसने क्या बाहर दिया? I9 दिया, और इसने क्या बाहर दिया? I13 दिया। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा दूसरा पकड़ के, क्यों? क्योंकि 01 था, तो पहला 00, फिर अगला 01 है, तो अगला 01 मतलब दूसरा, तो सबने अपना दूसरा दूसरा बाहर दे दिया। अब मेरे को फाइनली चाहिए क्या? मेरे को फाइनली बाहर चाहिए था क्या? I13 चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1101 इज 13, तो I13 मेरे को बाहर चाहिए था। 1101 बाइनरी है, इसका डेसिमल 13 है, तो 13 मेरे को बाहर चाहिए था। इतना तो आप सब समझते हो ना भाई। देखो 01 था तो ये I1 आया था ना। खैर फालतू की बात है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने सारा समझा रखा है आपको, ठीक है। तो दो लेक्चर्स बनाए मैंने मार्क्स पे, तो इसे बार बार बेसिस को स्क्रैच करूंगा, वो टाइम पास होगा। अगर आप I1 I2 I3 ऐसे चलते तो फिर ये होता हमारा I14 होता, ठीक है, क्योंकि +1 कर दो ना बस। I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड सो ऐसे चलते तो एक एक बढ़ता चला जा रहा था। तो ये जो भी होता, ये तो आपको पता लग रहा है भाई, बाइनरी 13 आ रहा है, तो 13 + 1 14, 14 आपको बाहर चाहिए, तो I14 बाहर चाहिए होता। वो क्यों +1 और वो सब क्यों करना है? फालतू का टेंशन क्यों पालना है? इसलिए हम लोग 0 1 2 3 से लेबल करते हैं ढंग से। हाँ, गेट में क्वेश्चन अगर I1 I2 I3 I4 आ गया तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते, तो +1 कर लेना बस, और कुछ नहीं। आई थिंक पकड़ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब 4 आए ना अभी बाहर, तो अब आपको क्या चाहिए? ये देखो भाई, S3 S2 पे सारी डिपेंडेंसी आ रही है। अगर S3 S2 11 है तो आपको ये चाहिए, सबसे नीचे वाला।
अगर S3 S2 मेरा 0 1 है तो ये चाहिए, 0 0 है तो ये चाहिए, समझ पा रहे हो? 0 0 है अगर ये, अब वही बात है। चलो मैं वैसे तो आप सब पकड़ ही चुके होंगे मेरे ख्याल से, काफी सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अपना डायग्राम कंप्लीट भी कर चुके होंगे, लेकिन फिर वही बात है, किसी को दिक्कत ना आए, मैं एकदम इंट्यूटिव स्टाइल से चलता हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है? तो जब 0 0 हो तो मेरे को ये चाहिए, 0 1 हो तो मेरे को ये चाहिए, 1 0 हो तो मेरे को ये चाहिए, और 1 1 हो तो मेरे को ये चाहिए। किसकी याद आ रही है? 4x1 मार्क्स की। सो सिंपल। अब कुछ करना ही नहीं है भाई, इन सबको एक 4x1 मार्क्स से कनेक्ट कर दो, ठीक है? एक और 4x1 मार्क्स यहाँ इमेजिन कर लो। दो सिलेक्ट लाइन्स होंगी, कौन कौन सी होंगी? S3 S2। तो बस अब आप ऊपर से देख के आओ, क्या था भाई? S3 S2 डबल वन था, डबल वन था तो सीधा बाहर आपको पता है ना, ये जो y आउटपुट होगा, सीधा आप समझ पा रहे होगे I13 हमारे को मिल जाएगा, ठीक है? y जो आउटपुट है ये आप सीधा समझ पा रहे होगे I13 मिल जाएगा। अब वो खींचने वाली बात है। आप जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता S3 S2 S1 S0 0 1 यही रखते हैं, यहाँ पे 1 0 भर लेते हैं, तो ये क्या है भाई? 9 है ना, तो मतलब I9 चाहिए था आपको बाहर। तो अब ये देख लो भाई, 0 1 था तो सबने अपना अपना दिया होगा, ये मैंने बाय चांस लिखा ही हुआ I1 I5 I9 I13। तो अब 1 0 था यहाँ पे, ये देखो भाई S3 S2 में 1 0 था, 1 0 था तो क्या बाहर आएगा? अभी देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 क्या है अभी? 9, तो I9 सीधा बाहर आ जाएगा। सो सिंपल एंड सो ऑन। तो पकड़ गए आप लोग, आई थिंक सो, है ना? तो सिंपल था एकदम। तो मतलब मेन बात क्या है भाई, 5 4x1 मार्क्स लगे। आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं लगाया, किसी चीज की मेरे को जरूरत नहीं थी, इनेबल पिन वगैरह का चक्कर नहीं, मैंने आपको समझाया था, मैंने मार्क्स की हिसाब से काम किया, ठीक है? और गेट यही सब फालतू के काम करता तो फिर वही बात है, आपको मतलब और काम करने पड़ते फालतू के, तो उसको की टेंशन नहीं, छोड़ो। सिंपल मैंने मार्क्स से आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, दैट्स इट। मोर देन सफिशिएंट है जितना मैं बता रहा हूँ गेट के लिए, टेंशन मत पालना, ठीक है? गेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है जितना मैंने बताया। अब इनेबल पिन का यहाँ पे हमारे को चक्कर डालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर जबरदस्ती डालना चाहते ही हो इनेबल पिन, तो आप सबकी इनेबल पिन को पकड़ पकड़ के, जैसे सबकी अगर अगर यू कैन से एक्टिव लो थी, तो सबकी इनेबल पिन को पकड़ पकड़ के ग्राउंडेड कर देना बस, और क्या होगा? वो अब अपने आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को इतना करने की जरूरत नहीं है। और अगर सबकी इनेबल पिन एक्टिव हाई होती, तो सबको पकड़ पकड़ के वीसीसी से कनेक्ट कर देते, और क्या करते हैं? आई थिंक समझ पा रहे हो। खैर यहाँ पे हमारे को इतनी जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो। पर वही बात है, जबरदस्ती अगर इनेबल पिन का चक्कर घुसाना ही है आपको, तो आप कर सकते हो, इतना आप सब जानते हो, इतने मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, मैंने बहुत चीजें एक्सप्लेन करी हैं आपको। चलो जी, करो नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर दिया नोट डाउन? ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ना इमेजिनेशन से इस चीज को समझाता हूँ। देखो 4x1 मार्क्स फ्रॉम 16x1 मार्क्स, 4x1 मार्क्स से 16x1 मार्क्स बनाना था, तो पहले लेवल पे 4 लगेंगे। अब आप अपने दिमाग में घुसा लो, पहले लेवल पे 4 लगेंगे। क्यों 4 लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे 16 इनपुट है और यहाँ पे 4 इनपुट है, तो 4 4 वाले 16 बनाने के लिए 4 लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई। अब ऐसे समझो 4 आउटपुट आएंगे, तो फिर एक और 4x1 मार्क्स चाहिए होगा ना, जो हमारा काम कर पाएगा, तभी आंसर 5 आया था। तो यहाँ पे पहले लेवल पे 4, फिर यहाँ पे 1। इतनी बात पकड़ में आई है ना? अब अगले क्वेश्चन देखना आप कितनी जल्दी पकड़ोगे, नोट डाउन करो इसको। कर लिया? ठीक है। तो हाउ मेनी 4x1 मार्क्स आई नीड टू रियलाइज 64x1 मार्क्स? तो ये बड़ा आसान है। देखो भाई, 64x1 मार्क्स बनाना है फ्रॉम 4x1 मार्क्स। पहले लेवल पे कितने लगेंगे? 64/4 मतलब 16। पहले लेवल पे 16 लग गए। अब 16 लगने के बाद 16 आउटपुट आएंगे, इमेजिन करो। अब 16 आउटपुट अगर आपको कनेक्ट करने हैं, तो फिर वही बात है, 4x1 मार्क्स आपके पास हैं, तो आपको 4 लगाने पड़ेंगे। इमेजिन कर पा रहे हो? फिर आपके पास 4 आउटपुट आएंगे, और उन 4 आउटपुट को आपको एक बनाना है, तो फिर एक 4x1 मार्क्स और लग जाएगा। 21 इज द आंसर, दैट्स इट। अगर मैं कि नहीं समझ आए तो ये देखो भाई, ऐसे ऐसे करके डब्बे 16 डब्बे बनाओ, थोड़ा लेबल करो, अगर आपको समझ नहीं आता तो लेबल करा करो, ठीक है? ये 16 डब्बे बन गए, तो इन सब ने अपने अपने 16 आउटपुट्स दिए होंगे, ठीक है? क्योंकि 16 डब्बे बनाए तो हर एक का एक एक आउटपुट है, तो 16 आउटपुट आए होंगे ना। और यहाँ 16 ही क्यों बनाए? क्योंकि ये 4 4 करते करते आपको 16 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 16 × 4 64 होता है, और इससे ऊपर सिंपल क्या बोलूँ, ये आपके पास 64 ही था। पकड़ पा रहे हो? तो 16 आउटपुट आ गए। अब ये देखो भाई, ये ऐसे 4 4 को पकड़ पकड़ के आप कितने लगाने पड़ेंगे? ऐसे 4 लगे, 4 डब्बे बन जाएंगे ऐसे, ठीक है? और फिर फाइनली एक डब्बा और लगेगा जो ये कर पाएगा। तो पहली स्टेज पे हमारे पास कितने हैं जी? पहली स्टेज पे 16 है, फिर 4 है, और फिर 1 है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा जी? 21। तो ये 21 इज माई आंसर। इमेजिन मैंने करवा दिया है, पूरा डायग्राम मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, मैं नहीं बनाने वाला पूरा डायग्राम। आप कोशिश करो, आपसे बन जाएगा, मैं बना दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना भाई, क्यों ऐसे इतना खींचू और इतना करूँ, बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा, ठीक है? तो वो आप अपने आप से कर सकते हैं, बाकी इमेजिनेशन का सारा खेल था, पकड़ गए होगे, ठीक है जी? चलो फिर इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से पेटीएम या जो भी है आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।